अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी ऑफ द डे ग्वार की फली। ग्वार की फली गर्मियों की बेहतरीन सब्जियों में शामिल होती है और इसके बेहतरीन फ़वाइद भी हैं। ग्वार की फली वज़न कम करने में, अपने जोड़ों के पट्ठों को दूर करने में, जबड़े, दांतों और जिस्मानी हड्डियों का मजबूत करने और शुगर के साथ ज़ियादती के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। आज आपके साथ ग्वार के फली की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ग्वार के फली को पानी से बहुत सारा धो लें। उसके बाद जो जिस पानी से धोया था वो पानी निकाल के नया पानी भर के उसको उबालने रख दें। और उसको तब ग्वार की फली कम से कम 15 से 20 मिनट में गल जाती है। जब वो गल जाए तो उसको किसी छन्नी में छान कर उसका उबला हुआ पानी ड्रेन आउट कर लें। अब इस ग्वार के फली को ठंडा होने के बाद इसकी दुम से पकड़ के इसके जो धागे होते हैं उनको खींच लें। बहुत आसानी से इसके धागे निकल आएंगे। इसी तरह सारी ग्वार के फलियों को छील के फिर छुरी से काट कर इस फॉर्मेशन में ले आएँ। अब इसके अज्जा आधा किलो ग्वार के फली के लिए 2 लहसुन के पूरे जवे, 1 प्याज, इनको हमने बारीक पीसना है। कुटी मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और नमक और 10-12 कटी हुई हरी मिर्चें। ये हैं सादा सा बहुत तरीके। अब इसमें आप अपने लिहाज से पतीले में ऑयल डालें। उसके बाद उसमें जो 1 चम्मच ज़ीरा था उस ज़ीरे को डाल दें और ज़ीरे को डार्क ब्राउन होने तक उसको पकाएं ताकि उसकी खुशबू आ जाए। उसके बाद प्याज, चॉप की हुई प्याज उसको डालें और उसको इतना भूनें कि उसका रंग बदल जाए। जब रंग बदलने लगे तो उसमें फिर आप जो लहसुन चॉप किया था लहसुन चॉप करके डाल दें। उसको भी इतना भूनें कि इनका रंग थोड़ा सा लाइट ब्राउन या पिंक सा हो जाए। फिर आप उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें जो आपने काट कर रखी थी, ताकि हरी मिर्चों की खुशबू इसमें पेवस्त हो जाए। उसके बाद आप तमाम मसाले, हल्दी, कुटी मिर्च, नमक, इन सबको डाल दें। सिर्फ 3 मसाले डलेंगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद उसको अच्छी तरह भूने के इनका रंग जब तब्दील हो जाए फिर इमली का पल्प शामिल कर लें। आप इमली के अलावा कैरी को भी चॉप करके डाल सकते हैं, टमाटर को डाल सकते हैं, लेकिन जो मज़ा कैरी और इमली में है वो किसी में नहीं। अब बाकी भी हरी मिर्चें इसमें डाल दें और उसको अच्छी तरह भूनें, इतना भूनें कि मसाला ऊपर आ जाए। जब मसाला ऊपर आ जाए तो उसमें बॉयल की हुई ग्वार की फली को डाल दें और अच्छी तरह उसको भूनें, इतना भूनें कि जो मसाला है वो अपना ऑयल छोड़ दे। जब मसाला अपना ऑयल छोड़ दे तो उसमें 1 प्याले के करीब थोड़ा पानी डाल के कि ग्वार की फली थोड़ी गीली सी हो जाए। उनको कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल मध्यम आंच पे दम करने के लिए रख दें। 5 मिनट बाद आप जब इसको निकालेंगी तो इसका जायका, इसकी शक्ल, इसका फ्लेवर सब कुछ आप चेंज पाएंगी। और इसको निकालें और बहुत मज़े से खाएं। बेसिकली बहुत सी जगहों पर बेसन की रोटी ग्वार के साथ भी खाई जाती है। ग्वार की फली, बेसन की रोटी बनाएं, ग्वार की फली और नमकीन लस्सी तो मस्ट है। शुक्रिया।